व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है पाकिस्तान में बढ़ती हुई टेररिज्म की वेव। आपको पता ही है, आज से 3 दिन पहले पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए थे और अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है कौन बन पाएगा। सब ही क्लेम कर रहे हैं कि वो जीते हैं। मतलब पीटीआई जो है वो डिस्पाइट कि उनका आप कह लें मेन लीडरशिप अंदर थी, लेकिन जितने लोग खड़े हुए और उनके जो मेन वोटर्स थे उन्होंने उनको वोट किया। इसी तरह पीएमएलएन जो है जो ये सोच रही थी कि क्योंकि अब पीटीआई का वोटर ज़रा कमज़ोर होगा तो शायद हमें एज मिल जाए, ऐसा नहीं हुआ। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल पार्टी को बहुत फ़ायदा मिला। लेकिन ये इस सारे इलेक्शन के माहौल में जो एक चीज़ कोई नहीं देख पाया वो ये कि ड्यूरिंग इलेक्शन भी कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशंस थे जिन पे ख़बरें ये आ रही थी कि तालिबान के जो बंदे हैं वो पहुंच गए हैं और उन्होंने कब्ज़ा कर लिए। इलेक्शन से 2 दिन पहले भी एक न्यूज़ आई कि जनाब फ़लाँ जगह पे ब्लास्ट हुए हैं, और एक हफ़्ता पहले ये न्यूज़ आई कि 2 बाकायदा सिटीज़ जो हैं उन पे टेम्परेरी कंट्रोल कर लिया गया था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे बीएलए हो या टीटीपी हो, इन दोनों की तरफ से। और फिर ऑपरेशन वगैरह हुआ, दोनों साइडों पे भारी नुकसान हुआ, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो चाहे वो बीएलए के बंदे हों, ठीक ठाक मतलब जानी नुकसान हुए। तो न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान के 2 शहरों पर कब्ज़ा। तो देखते हैं जी कौन से 2 शहर थे। आई होप सो जो न्यूज़ मैंने पढ़ी थी बोलान के शहर जो थे बलूचिस्तान के कुछ आप कह लें छोटे सिटीज़, उन पे कब्ज़ा था। तो वीडियो देखते हैं 3 2 1 एंड। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। Hello. पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलोचिस्तान का खून बहा रही पाकिस्तानी सेना पर भीषण हमला हुआ है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने बलोचिस्तान के माच और बोलन शहरों में सैन्य ठिकानों पर एक के बाद कई रॉकेट दागे हैं। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बलोचिस्तान के माच और बोलन शहरों में सैन्य ठिकानों पर एक के बाद एक रॉकेट हमले करने के बाद इन शहरों पर कब्जे का दावा कर दिया है। यही नहीं, इन हमलों में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में लगभग 45 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। यही नहीं, बलोचों ने कई सैनिकों को बंधक भी बना लिया है। बलोचों ने इन शहरों में हर तरफ बारूदी सुरंगें लगा दी हैं और पाकिस्तानी सेना को घुसने से रोक दिया है। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा है कि उसने बलोचिस्तान के माच और बोलन शहरों में ऑपरेशन दाराए बोलन शुरू कर दिया है। उनके एक प्रवक्ता ने इस अभियान का ऐलान करते हुए लोगों से घरों में ही रहने और हाईवे से दूर रहने के लिए कहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है बलूचिस्तान के माच में। वो बोलन इलाका है जहां पे माच में हमला किया है। यह हमला करीब 70 किलोमीटर के रेडियस में किया गया है। इसमें भारी संख्या में बीएलए के आदमी हैं। किस किस के आदमी हैं? बीएलए की जो मजीद ब्रिगेड जो कि सुसाइड अटैक वो जो कि करती है, सुसाइड यूनिट है वो, साथ में एसटीओएस स्पेशल टैक्टिक्स ऑपरेशन स्क्वाड, फतह स्क्वाड और इंटेलिजेंस विंग, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की विंग्स हैं। इन्होंने मिलकर किया एक जॉइंट ऑपरेशन। 45 आर्मी के लोग या पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को लोग मारे जा चुके हैं। ऐसा बीएलए ने प्रेस रिलीज निकाल के बताया। ये भी बताया हमारे मेन स्ट्रीम में ऐसा कुछ नहीं बताया। हम लोग इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तानी आर्मी 12 लोगों की आई थी हमारे उसमें थे, उनको धमकी दी गई, उनको समझा दिया गया कि हमारा ऑपरेशन चल रहा है। बीच में घुसने की कोशिश की तो अब की बार तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। बहुत तगड़ा अटैक, बहुत बड़ा अटैक, और अभी तक ये अटैक चल रहा है। इस हमले के लिए जिम्मेदार कई हैं, नो डाउट अबाउट। मतलब बहुत सारे लोग हैं इसमें, बहुत सारे क्या बोलूं, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स बहुत सारे हैं, एलिमेंट्स बहुत सारे। संख्या मुझे नहीं पता कितनी है, अभी तक बीएलए ने डिस्क्लोज भी नहीं। ठीक है, बीएलए के साथ साथ और भी कई ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन हमने देखा विद इन सिचुएशन सही भी होगी। मैं उसको बात कर रहा हूं। जितने लोग मारे गए हैं उनकी बॉडी ये बोला है कि हमारी कस्टडी में, हम लोगों के पास है, लेकिन हम आपको देंगे तब जब हमारा मन करेगा। साथ में जितने लोगों को पकड़ा गया था उनको हम लोगों ने धमकी देके निकाल दिया है। डिलीट करेंगे ये जो ऑपरेशन। ओके, तो जैसा हमने स्टार्टिंग में बात की थी, ये उन्हीं 2 शहरों का जिक्र था जो बलूचिस्तान के एरियाज़ में हुए थे। और इस ऑपरेशन के बारे में हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया था ना,
उस पर कुछ भी नहीं बताया गया, मतलब किसी को पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। 2 दिन बाद ये जो है ना डिस्क्लोज़ किया गया कि जो सिविलियन इदारे थे, जैसे पुलिस स्टेशन हो गया, जेल हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, इनको कब्ज़े में ले लिया गया था और इन पे एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था। और फिर जो है जो अपना कह लें कि क्लियरेंस ऑपरेशन के नाम स्टार्ट किया गया, और कहा यह जा रहा था कि 3 से 4 दिन इस ऑपरेशन पे लगे थे, और जो है ना मतलब वाइप आउट किया और वापस कंट्रोल गेन किया, और फिर इलेक्शन भी हुए। तो लेकिन जो यहाँ पे तादाद बताई जा रही है 45 सोल्जर्स की, कि पाकिस्तान के गए हैं, जो मैंने अखबारों में पढ़े या प्रेस रिलीज़ जो ऑफिशियल्स की आई है, उसमें 12 लोगों के नाम उन्होंने लिए। 3 दिन ऑपरेशन था, 4-4 करके बताया कि मतलब 12 लोग जान से गए हैं। और ओपोनेंट्स का तो कोई उन्होंने बताया ही नहीं, वो ये कह रहे थे जी सारे ही मारे गए। अब सारे कितने थे ये डिस्क्लोज किसी ने भी नहीं किया, ना बीएलए ने बताया कि उनके साथ कितने लोग थे, ना ऑफिशियल्स ने बताया कि कितने लोग उन्होंने भड़काए हैं। तो एक एम्बिग्विटी है, एक अनसर्टन एनवायरनमेंट है। बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि हर चीज़ का हल हथियार उठाना नहीं होता, बातचीत से भी मामला हल हो सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास मारंग बलोच है कि अनलाइक हर फादर कि उन्होंने हथियार उठाया था, मारंग बलोच ने आवाज़ उठाई है। और फिर हमने देखा भी कि थ्रू आउट द पंजाब किस तरह से उन्हें जो है ना सपोर्ट किया गया। और बल्कि जब वो वापस कोयटा गई हैं तो बड़ा ग्रैंड वेलकम भी हुआ है, और हम तो ये सोच रहे थे कि बाई इलेक्शंस में हो सकता है मारंग बलोच भी खड़ी हों। बहरहाल ये न्यूज़ थी जी, इस पे आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।